इसकी हमारी सीरीज चल रही है टॉप 50 क्वेश्चंस की। इसका ये फोर्थ पार्ट होने वाला है। पहले 3 पार्ट यानी कि 150 क्वेश्चंस को हम कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है यानी कि 151 सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो होती है लिथियम। इसका प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाएगा तो Li होता है। और अगर बात करें इसके परमाणु क्रमांक की तो ये 3 होता है। 152 है इंसुलिन स्त्रावित होता है तो ये होता है अग्नाशय से। ध्यान रखना इंसुलिन और ये इंसुलिन की जो कमी होती है इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट 153 किस बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? ये घूमते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है लेड भंडारित बैटरियों में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे आपका सीसा संचायक भी आ सकता है, लेड भंडारित आ सकता है यानी कि जिसमें लेड भरा होता है। तो इनमें प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। 155 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो ये होता है ऊष्मीय ऊर्जा में। ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है ये ऊष्मा ऊर्जा में होता है। 156 है क्रायोजेनिक इंजनों को प्रयोग किस में होता है? यानी जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं इनका प्रयोग तो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। यानी रॉकेटों में इनका जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं प्रयोग किया जाता है। 157 यानी कि 157 है यकृत द्वारा स्त्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो ये होता है पित्ताशय में। अब यहाँ से डायरेक्टली आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पित्त कहाँ संचित होता है? तो पित्ताशय में। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पित्त होता है ये कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये ध्यान रखना है ये यकृत से स्त्रावित होता है यानी कि लीवर से होता है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको पित्ताशय भी दे जाएगा। तो ध्यान रखना है अगर संचित की बात आ गई पित्ताशय और स्त्रावित की बात आ गई तो यकृत। नेक्स्ट है 158 वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या कहता है उत्तल दर्पण का। आपने देखा होगा साइड मिरर जो लगा रहता है ना, मोटर बाइक में आपने देखा होगा या कार वगैरह में, ट्रक में, सभी में साइड मिरर जो होता है उत्तल दर्पण होता है। हाँ, यहीं पर अगर आपसे हेडलाइट के बारे में पूछा जाता यानी जो गाड़ी होती है उनकी हेडलाइट में तो वो होता अवतल दर्पण का। 159 है नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है साइट्रिक अम्ल। देखिए इसे साइट्रिक अम्ल कह सकते हैं या फिर एग्जाम में आपको ये सिट्रिक अम्ल के नाम से भी मिल सकता है। 160 है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर की सहायता से। क्वेश्चन इसका उल्टा पूछा सकता है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब। 161 है रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर। 162 है अल्टीमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है ऊंचाई नापने में, यानी अल्टीमीटर का जो हाइट होती है ऊंचाइयों को मापने में। 163 है कैमरे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो जो कैमरास होते हैं इनमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की बात हुई है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है 164 किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो इकाई प्रयुक्त होती है प्रकाश वर्ष है यानी कि लाइट ईयर, इस इकाई का यूज किया जाता है बड़ी बड़ी दूरियां मापने में। 165 है धातुएं किस प्रक्रिया के कारण गर्म होती हैं? तो ये चालन के कारण गर्म होती है यानी कि ऊष्मा के करती हैं, चालन करती हैं। 166 है आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है हाइड्रोमीटर का, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। नेक्स्ट है किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? तो ये होता है लोटनिक घर्षण बल का। आपने देखा होगा कि कोई रोलर होता है तो उसको रोल करके आसानी से लेके जाया जा सकता है, तो इसमें क्योंकि घर्षण बल सबसे कम लगता है। 168 है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो ये 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है। उसका रीज़न ये है कि जैसी ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब के समानुपाती क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसलिए जो क्वथनांक होता है पानी का वो 100 से कम होने लगता है, वो 100 से कम पर ही उबलने लगता है। 169 है बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत ताप पर, यानी बॉयल नियम के लिए जो टेम्परेचर है ये कैसा रहना चाहिए? नियत यानी कि कांस्टेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट है 170 द्रव की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव की बूंद यानी कोई भी लिक्विड होता है, यहाँ वर्षा की बूंद आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। 171 इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है?
तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, एक इकाई ऋणावेश होता है, तो बस एक इकाई ऋणावेश। नेक्स्ट है फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है बेंजीन, यानी कि C6H6 प्राप्त होता है। 173 है पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो उच्च ताप, यानी जब हाई टेम्परेचर को मापा जाता है तो यहाँ पर पायरोमीटर का यूज किया जाता है। 174 है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसकी समय अवधि क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। यानी जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी होगी तो उसकी जो समय अवधि होगी, जो टाइम पीरियड होगा वो डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है 175 सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, तो ये होता है हीरा, यानी सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। 176 है द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। उत्प्लावन बल क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम पूरी या आंशिक रूप से किसी भी लिक्विड में डुबोते हैं तो वो जो वस्तु होती है ऊपर की तरफ को एक बल का अनुभव करती है, और ये जो बल होता है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये किसका नियम है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो ये काय पे डिपेंड करता है, वस्तु के भार पर। 177 है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। 178 है सर्वाधिक आयरन किस सब्जी से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से, या यूं कह सकते हैं आप इसमें भी पालक। 169 है 179 है निर्जलीकरण के दौरान शरीर में सामान्यतः किस पदार्थ का क्षय होता है, तो होता है जल का। निर्जलीकरण क्या होता है, डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है एक केबी किसके बराबर होती है, तो ये होती है 1024 बिट्स के बराबर। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या परिणाम होता है, तो ये होता है पृथ्वी पर औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी ग्रीन हाउस की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। 182 यूरिक एसिड किस मानव अंग में पाया जाता है, तो किडनी में। आपने देखा होगा जब आप किडनी के यानी KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पर क्रिएटिनाइन सोडियम वगैरह के साथ साथ एक यूरिक एसिड का भी वहाँ पर ऑप्शन मतलब दिया जाता है कि यूरिया कितना है। नेक्स्ट 183 तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है, तो उसका आकार कम हो जाता है। उसका रीजन ये है जैसे वो पानी से बाहर निकलेगा तो उस पर वायुमंडलीय दाब लगने लगेगा तो उसका आकार कम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो ये पक जाता है दाब बढ़ने के कारण पानी का जो क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, यानी दाब बढ़ने के कारण पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट 185 बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, तो ये होता है मीथेन यानी कि CH4। नेक्स्ट है 186 इसमें कहा गया है कि गैल्वेनीकरण में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो चढ़ाई जाती है जस्ते की। 187 है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज। नेक्स्ट है 188 प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है, तो ये है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम मलेरिया। 189 है सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है, तो ये किया जाता है मिट्टी के तेल में रखकर सोडियम को, क्योंकि देखिए सोडियम क्या होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है। ये जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है सोडियम जो है उससे रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के कारण क्या होता है इसको जिससे ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ने के लिए इसको कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में। 190 है मोह किसका मात्रक होता है, यानी कि MHO, ये होता है प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का दूसरा मात्रक ओम मीटर भी होता है और मोह भी होता है। नेक्स्ट है ब्रोमीन किस वर्ग का तत्व है, तो यह है हेलोजन का। हेलोजन में कौन कौन सा आपको क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब हेलोजन ही है, वर्ग 17 के तत्व। नेक्स्ट है खून की कमी को कहते हैं, तो इसको कहते हैं एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है 193 साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, तो दिखाई देता है अव्यतिकरण के कारण। 194 है मधुमेह को किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, इंसुलिन के द्वारा, क्योंकि इंसुलिन जो होता है ब्लड से ग्लूकोज लेके फालतू वाले को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, लेकिन जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उसी को नॉर्मली शुगर कहा जाता है। 195 है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और ये कहाँ होती है, ये हमारी जांघ में होती है। नेक्स्ट 196 आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, तो ये होता है DNA में। 197 है ज्योति तीव्रता की इकाई होती है, तो ये होती है कैंडेला, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला। 198 है पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है,
तो ये किया जाता है शरीर का ताप कम करने में, पैरासीटामोल का यूज़। नेक्स्ट है 199, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, यानी कब होता है, जब पृथ्वी जो होती है चंद्रमा और सूरज के बीच आ जाते हैं, यानी ये सूरज, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। तो इससे होता क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है डायरेक्टली वो चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, मधुमेह रोग किससे प्रभावित करता है? तो प्रभावित करता है अग्नाशय को, मधुमेह रोग। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, 50 क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना जो भी फीडबैक हो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।